शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के अंदर भी, स्टेट के अंदर भी क्लास विद इन क्लास हो सकती है। अगर कोई इस पर बहस करना चाहता है, कोई भी, आई एम चैलेंजिंग एनी ऑफ द लीगल luminary from my Gujar and Bakarwal community, if they want to debate on this point, can there be a class within class? I am ready to debate along with the judgments and along with the relevant material on this issue. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करने आए हैं कि हमारे लोग आप पे नज़र बनाए हुए हैं, हमें बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं आप पे, हम ऑलरेडी आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये पहली जमात है जिसने हमारे साथ पॉलिटिकल कमिटमेंट की, लेकिन हमारे साथ ऐसी बात नहीं की कि आप हमें पहले वोट दो और उसके बाद हम आपको शेड्यूल ट्राइब देंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बिल पार्लियामेंट में टेबल है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द पास भी हो। पार्लियामेंट का विंटर सेशन इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन कुछ आपके लीडर्स दिल्ली भी पहुंचे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें जो है ST स्टेटस मिलेगा, लेकिन इस बार निराश होकर ही आना पड़ा। क्या कहेंगे? देखिए, जिन लीडर्स की आपने बात की, मैं खुद भी दिल्ली था, तो इससे पहले हम होम मिनिस्टर साहब से 2 बार मिल भी चुके हैं। हम किसी भी लेवल पे आपको मेरा चेहरा कहीं नज़र आ रहा है कि हम कोई निराश है? देखिए, जब 50 साल की इतनी लंबी जंग हो और जब होमवर्क असल में गवर्नमेंट की इंटेंट का पता चलता है कि अल्टीमेटली आपकी फ़ाइल किस लेवल पे है। मैं एक एडवोकेट हूँ, बड़ी चीज़ों को समझता हूँ कि अगर इफ़ यू डोंट हैव अ गुड केस, आप जो मर्ज़ी अच्छा वकील कर भी लें तो आप जीत नहीं सकते। इससे पहले हमारा केस उस लेवल पे था नहीं, हमारा केस प्रॉपर तरीके से जो मजबूत हुआ वो इस गवर्नमेंट की ही के टेन्योर में हुआ। जो सारे लवाजमात जो ज़रूरी होते हैं किसी भी कम्युनिटीज़ को शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे के अंदर रखने के लिए, वो पहाड़ी कबीला डिज़र्व करता है। तभी प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से 15 अगस्त 2019 को पहली बार नाम लिया। उसके बाद जब अमित शाह जी आए, आप लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि जब यहाँ पे भगवती नगर में उन्होंने पूरे लाखों लोगों में हमारा कहा कि पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा, उसके बाद राजौरी में भी हुआ, उसके बाद कुपवाड़ा में भी हुआ। ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हम भी लोग वहाँ गए थे, हम एक्सपेक्ट करते थे कि इसी सेशन में पास होगा, लेकिन आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की भी कुछ अपनी टाइमिंग्स होती हैं। इतना बड़ा उन्होंने वर्क किया है तो नेचुरली है गवर्नमेंट उसका पॉलिटिकल बेनिफिट भी लेगी और उसको मिलना भी चाहिए। अब जो है आगे बजट सेशन चलना है और उसके बाद इलेक्शंस के लिए भी कहा जाता है, तो क्या उम्मीद है? देखिए, आज हम जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमारा इकट्ठा होने का मकसद ही यही है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करने आए हैं कि हमारे लोग आप पे नज़र बनाए हुए हैं, हमें बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं आप पे, हम ऑलरेडी आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये पहली जमात है जिसने हमारे साथ पॉलिटिकल कमिटमेंट की, लेकिन हमारे साथ ऐसी बात नहीं की कि आप हमें पहले वोट दो और उसके बाद हम आपको शेड्यूल ट्राइब देंगे। उसके अलावा जस्टिस GD शर्मा कमीशन बना, रिकमेंडेशन यहाँ से हुई, RGI से हमारी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती थी, वहाँ से ये NCST में गई, फिर बिल बना, बिल टेबल हुआ, बिल कंसीडर हुआ। अब पासिंग का एक 2 घंटे का एक काम रह गया है जो हम मच होपफुल हैं कि होगा, क्योंकि हमारे लोग मायूस हो चुके थे, क्योंकि उनको उस चीज़ का उतना पता नहीं है कि जितना हम लोग लीडरशिप के साथ टच में हैं। हम दिल्ली की लीडरशिप के साथ प्रॉपर तरीके से टच में, हमें पता है कि दिल्ली की लीडरशिप जो है वो हमारे साथ सिंसियर है और उनको पता है कि इस पहाड़ी कबीले के साथ पिछले 50 साल से क्या होता रहा है। हमारे साथ कई लोगों ने कमिटमेंट की, लेकिन हमारे साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन इस बार हमें यकीन है। ST के लोग कहते हैं कि कोटा विद इन कोटा जो है वो परमिसिबल नहीं है, तो आप कानून को अच्छी तरह जानते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले? मैं आपको ना देयर आर 2 जजमेंट्स ऑन दिस पॉइंट कि कैन देयर बी ए रिजर्वेशन क्लास विद इन क्लास। इसको कोटा विद इन कोटा नहीं, हम कहेंगे क्लास विद इन क्लास, बिकॉज शेड्यूल ट्राइब अगर एक क्लास बनती है तो क्या क्लास विद इन क्लास हो सकती है या नहीं। इस पे 5 जजेस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशनल एक जजमेंट है और 5 जजेस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट दूसरी है। एक में ये कहा गया कि सिंस कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के अंदर जो है वो शेड्यूल ट्राइब फॉल करता है, सो इट इज़ अ डोमेन ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ही विद कोटा या विद इन कोटा बना सकती है, स्टेट नहीं बना सकती। फिर दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा, मैं जजमेंट भी आपको कोट करके बता सकता हूँ, उन्होंने कहा देयर कैन बी ए वीकेस्ट अमंग वीकर्स
कि घर में अगर 4 भाई हैं, 4 भाइयों में क्या एक भाई ज़्यादा अमीर और दूसरा गरीब नहीं हो सकता क्या? घर में भी अगर हो सकता है तो उन्होंने कहा कि देयर कैन बी वीकेस्ट अमॉन्ग वीकर्स, इसलिए देयर कैन बी सब कैटेगराइजेशन अमॉन्ग द कैटेगरी। और वो आज 7 जज के पास बेंच के पास रेफर है। आप जानते हो, आई एम 100% श्योर कि वो जजमेंट यही आएगी कि देयर कैन बी ए वीकेस्ट अमॉन्ग वीकर्स, इसीलिए शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के अंदर भी, स्टेट के अंदर भी क्लास विद इन क्लास हो सकती है। अगर कोई इस पर बहस करना चाहता है, कोई भी, आई एम चैलेंजिंग एनी ऑफ द लीगल ल्यूमिनरी फ्रॉम my Gujar and Bakarwal community, if they want to debate on this point, can there be a class within class? I am ready to debate along with the judgments and along with the relevant material on this issue. सर, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे कॉर्नर से आवाज़ आती थी कि अपर क्लास को एसटी ज़ुमरे में ना लाया जाए, तो किस तरह से देखते हैं आप इन एहतजाज को और क्या कहेंगे आप? मैं पहले तो आप उन्हीं साथियों को कभी पूछिए कि अपर क्लास जो होती है ना, वो शेड्यूल कास्ट के ज़िमरे के अंदर अपर या लोअर क्लास को देखा जाता है, शेड्यूल ट्राइब में नहीं देखा जाता। शेड्यूल ट्राइब के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग हैं। इसमें आपका डिस्टिंक्टिव ट्रेड, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। आप मुझे ये बताइए, मेरे उन्हीं गुजर एंड बकरवाल भाइयों को पूछिए कि जनाब, अगर आप ये कहते हो तो जो हरियाणा के गुजर बरादरी के लोग हैं उनके पास शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस क्यों नहीं है? राजस्थान के जो गुजर बरादरी के लोग हैं उनके पास शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो जो क्राइटेरिया जो लेड ऑन है अंडर आर्टिकल 341 एंड 342 वो उसमें फॉल नहीं करते, उनके पास ओबीसी है। हमारे गुजर एंड बकरवाल क्योंकि वो एक हिली टेरेन में रहते हैं, उनकी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, उनकी शाइनेस है। आप बताइए, क्या हम और वो अलग अलग हैं क्या? हम एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही किस्म के टेरेन में रहते हैं, एक ही टोपोग्राफी को एंजॉय करते हैं, स्कूल हमारे सेम, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हमारी सेम। फ़र्क क्या है? उनकी लैंग्वेज जो है वो गोजरी है, वो उनको कनेक्ट करती है। आप मुझे ये बताइए कि जो कठुआ के जो गुजर बरादरी के लोग हैं या जम्मू प्रॉपर के, वो क्या उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं? वो इसलिए फॉल करते हैं बिकॉज वो एक एथनिक ग्रुप है, उनको कॉमन लैंग्वेज जो है गोजरी कनेक्ट करती है। इसी तरह जो हम रजौरी पुंछ के जो लोग हैं, हमारी एक एथनिसिटी है, हमारे वो सारे क्राइटेरियाज़ हैं। वो जब मेरे भाई बात करते हैं जी अपर क्लास राजपूत ये वो, उनको ये पूछो कि भैया शेड्यूल ट्राइब में क्या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होती है? शेड्यूल ट्राइब में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होती मेरे भाई, वो शेड्यूल कास्ट में होती है। इट इज़ अ शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन, वी आर स्ट्राइविंग फॉर शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन। आप जाइए हिमाचल के अंदर, वहाँ पे 3-4 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज़ भी हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके अंदर राजपूत्स भी हैं, उनके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, बट उनका जो माउंटेनियस टेरेन है, उनका जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, जो सारे क्राइटेरियाज वो फिल करते हैं, दैट्स वाई दे हैव बीन ग्रांटेड शेड्यूल ट्राइब। सेम इज़ अवर केस। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर पास करती है, आपको लगता है कि किसी जगह अगर कहीं कोताही हो जाती है पार्लियामेंट से या लेजिस्लेचर से, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ देयर यार। आप वहाँ पे जाके आप सड़कों पे आके बात कर रहे हो, ठीक है, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, आपको हक है, आप करें, लेकिन ये बात ना करें बार बार के नहीं जी किसी को मिलना ही नहीं चाहिए। ट्राइबल मार्च चला, यहाँ पर एहतजाज भी चले, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कोई अगेंस्ट जाने वाला तो नहीं सरकार ने देखा और इस बिल को नहीं लाया। देखिए, ये सरकार इन चीज़ों को बड़ा बखूबी समझती है कि 2 मिनट के लिए अगर हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं भी मिल जाता तो क्या गुजर बरादरी के लोग सारे जो हैं वो सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे? ज़रा उन्हीं को पूछना। वही जो साथी जो यहाँ पे हर दिन प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं जी इनको नहीं मिलना चाहिए, उन्हीं को पूछना जाके कि क्या अगर पहाड़ियों को नहीं देते और कहते हैं कि गुजर बरादरी हमारे साथ इसलिए आ जाए क्योंकि हम एसटी पहाड़ियों को नहीं देंगे, क्या आप हमारे साथ तैयार हैं? फिर आपको खुद जवाब का पता, क्या सरकार को इस चीज़ का पता नहीं है कि ये पहाड़ी लोग जिनको अभी मिला ही नहीं, जिनको सिर्फ NCST ने क्लियरेंस दी थी, तो हमारे इलाके के अंदर 22 दिन का हम एक शुक्राना यात्रा जो है वो लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे थे।
हम हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हर एक डिसीजन को जो है वो हमारी कम्युनिटी ने जो सपोर्ट किया है, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को समझती नहीं? ये कहने वाली बातें होती हैं। दिल्ली से आने के बाद आखिर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक्कद की आज। अपनी कम्युनिटी के लोग, अपनी पहाड़ी कबीले के लोगों को यहाँ से क्या मैसेज रहेगा और उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि जो कहते हैं कि ये अपर कास्ट वाले लोग हैं, इनको एसटी ज़ुमरे में नहीं लाना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ अपने पहाड़ी कबीले के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम आपके यहाँ पे, मैं अपने आप को एक अपनी कम्युनिटी का एक छोटा सिपाही समझता हूँ। हमारे जो भी सारी टीम है, चाहे गुरदेव सिंह ठाकुर हैं, विक्रांत जी हैं, मनीर मिर्ज़ा साहब हैं, सजाद साहब हैं, या हमारे मीर साहब यहाँ पे बैठे हैं, या और भी जो हमारे रजौरी, पूंछ, चूड़ी, करना, तंगदार, जो हम सारे लोग आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे पूरा यकीन है। आने वाले सेशन में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके साथ इंसाफ करेगी। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आप बिल्कुल एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि जो सिंसियरिटी 2019 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहाड़ियों के लिए दिखाई है, इतनी सिंसियरिटी आपको पिछले 50 साल में कभी नज़र नहीं आई होगी। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा बिल पार्लियामेंट में टेबल है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द पास भी होगा।